हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने ये सीखा कि प्राचलिक फलन क्या होते हैं और उनका अवकलन हम कैसे करते हैं। उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए आज हम प्राचलिक फलनों के 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की वीडियो आपके सामने लेके आए हैं। आप इन तीनों क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से समझेंगे। एग्ज़ाम के हिसाब से देखें तो ये एग्ज़ाम में पहले भी आ चुका है और तीनों ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। बच्चों, एक बात और, कुछ बच्चे क्या करते हैं, वीडियो स्टार्ट करने के बाद डाउनलोड करना स्टार्ट कर देते हैं और उसको छोड़ देते हैं और ये सोचते हैं कि हम बाद में देख लेंगे। तो ये डाउनलोड मत किया करो। आप डाउनलोड करने के बाद क्या मेंटली हम ये सोचते हैं कि बाद में देखेंगे। आप हाथों हाथ ही वीडियो देखें। जैसे ही आपको वीडियो का लिंक मिले आप वीडियो स्टार्ट करें और बिल्कुल लाइव क्लास की तरह पढ़ें, ये सोचकर कि सर सामने खड़े हैं और हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये डाउनलोड करके तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं और फ़ोन की मेमोरी फुल बना रहे हैं। ठीक है, आप खुद करें। हो सकता है वीडियो क्वालिटी आपकी सही नहीं आ रही हो तो आप ऊपर ही ऊपर टॉप मोस्ट पर जाएं और वहाँ वीडियो क्वालिटी को 480 पिक्सल करके वीडियो देखें। आराम से एक एक चीज़ को समझें। प्रॉब्लम आती है तो मुझसे डिस्कस करें। ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ने कहा है आपको x की घात 3 प्लस y की घात 3 बराबर है t माइनस 1/t और x की घात 6 प्लस y की घात 6 बराबर है t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर। आप ध्यान से देखें बच्चों, जो हमें सिद्ध करना है उस पर नज़र दौड़ाएं। आप यदि जो सिद्ध हमें करना है उसको देख पा रहे हैं तो आप थोड़ा ऑब्जर्वेशन करें, थोड़ा दिमाग लगाएं। आप देख पा रहे हैं मुझे x जिंदा रखना है, y जिंदा रखना है, dy/dx तो ऑटोमेटिक आ जाएगा अवकलन से। लेकिन आप ये देख पा रहे हैं मुझे t नहीं चाहिए। सवाल ने तो मुझे t दिया है लेकिन जो मुझे सिद्ध करना है वहाँ t का नामो निशान ही नहीं है। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। आपको t का नामो निशान मिटाना पड़ेगा और ये काम अवकलन से पहले करना पड़ेगा। t का विलोपन अवकलन करने से पहले करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि t जिंदा रह गया तो t का अवकलन क्या हो जाएगा, dt dx। x के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा ना, x के सापेक्ष करना पड़ेगा ना, और x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो t का अवकलन dt dx। क्योंकि पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ ये कांस्टेंट नहीं है, t क्या है, प्राचल। आई बात समझ में? तो बस फंडा यहीं से चालू होता है। मुझे t नहीं चाहिए तो मैं t का क्या करूँगा, विलोपन। अब कैसे करूँगा विलोपन? तो मैंने समीकरण 1 देखी, इसमें लिखा हुआ है t। मैंने समीकरण 2 देखी, इसमें लिखा हुआ है t स्क्वायर। तो थोड़ी सी हिंट मिल गई कि समीकरण 1 का पहले वर्ग करके देखो, t का वर्ग क्या होता है, t स्क्वायर। तो मुझे थोड़ी सी हिंट मिल गई कि t का वर्ग t स्क्वायर होता है। इसलिए मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूं, समीकरण 1 का वर्ग कर रहा हूं। तो समीकरण 1 का वर्ग कर रहे हैं हम। देखो क्यों कर रहे हैं, दिमाग में ये बात क्लियर होनी चाहिए। हमें t का नामो निशान मिटाना है। होल स्क्वायर खोल दें, t इधर से तो खत्म हो गया लेकिन ये जिंदा रह गया तो इसका मान रख रहा हूं मैं, क्योंकि t का विलोपन होगा। विलोपन करने के लिए मैं समीकरण 2 की सहायता ले रहा हूं और समीकरण 2 से इस चीज का मान रख रहा हूं। जैसे मैंने समीकरण 2 से इसका मान रखा,
देखो मैं समीकरण 2 से मान रख रहा हूँ इसका। जैसे ही मैंने समीकरण 2 से इसका मान रखा, मैंने पाया t का नामो निशान मिट चुका है। अब हम आराम से x के सापेक्ष अवकलन कर सकते। t का विलोपन मस्ट था, ठीक है। करें अवकलन। अवकलन करने से हमने पहले देखा ये तो फोकट में कट गया, ये भी फोकट में कट गया। अवकलन तो करेंगे हम, लेकिन ये फोकट में कट गए। अरे 2 और कट गया, तो x की घात 3 y की घात 3 बराबर आ गया -1। करें अब अवकलन दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब अवकलन की इतनी सारी वीडियोस आप देख चुके हैं। अवकलन बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको स्टार्ट करवाया था, इसलिए अब अवकलन करने में आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या दिख रहा है बच्चों? गुना। बोलो गुना में पहले को छोड़ दो, दूसरे का अवकलन करेंगे, प्लस दूसरे को छोड़ दो, पहले का अवकलन करेंगे। सामने तो कांस्टेंट है, ठीक है बच्चों। आ जाओ, करो अवकलन y की घात 3 का 3y² dy dx। अब तो याद हो गए होंगे। हो गया अवकलन का काम खत्म। अब जो सिद्ध करना है उस पर नजर मारो, वरना कैलकुलेशन खराब हो जाएगी। तो जो सिद्ध करना है उसमें मैंने देखा मुझे LHS में सिर्फ dy dx वाला हिस्सा रखना है। LHS में सिर्फ dy dx वाला हिस्सा रखना है। फिर मैंने देखा कि LHS में जो dy dx है उसके गुणांक में 3 है ही नहीं। सिद्ध करने में देखो तो 3 काट दिया। x मत काट देना। देखो dy dx के गुणांक में y² जिंदा रखना है, तो y² जिंदा है, मैंने नहीं काटा। dy dx के गुणांक में x की घात 4 है, x की घात 4। अभी तो मुझे x और लाना है, x की घात 4। तो दोनों पक्षों को x से गुना करने पर जो वो सिद्ध करवा रहा है जिस शकल में, मैं उसी शकल का RHS LHS बना रहा हूं। x से गुना कर दिया, फिर नजर मारो सिद्ध करने पर तो ये तो तैयार है, लेकिन x की घात 3 गुना y की घात 3 सिद्ध करने में है ही नहीं। मान रखो कहीं से, ढूंढो x की घात 3 गुना y की घात 3। ये रहा, x की घात 3 गुना y की घात 3 का मान रख दो समीकरण 3 से। जो वो चाहता है, जिस रूप में चाहता है उस रूप में ले आओ। जैसी मैंने मान रखा, ये इति सिद्धम हो गया। देखो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। पूरे सवाल को बड़े ध्यान से समझे, बेसिक क्लियर करें। बेसिक फंडा यही है, मुझे टी नहीं चाहिए। इसको वीडियो को यहीं स्टॉप कर लें। इस सवाल को आप खुद सॉल्व करें, नोट्स बना लें और उदाहरण नंबर 18 स्टार्ट कर दें करना। यहीं स्टॉप कर दें अब आप वीडियो। कर लिया बच्चों सवाल। अगला सवाल स्टार्ट करते हैं। देखना किस किस ने सही किया है गलत किया है। सवाल कह रहा है x² प्लस y² बराबर है t-1/t। x की घात 4 प्लस y की घात 4 बराबर है t² प्लस 1/t²। अब जो सिद्ध करना है उस पर नजर मारो। फिर से आपने पाया, अरे मुझे t नहीं चाहिए, तो मुझे t का करना पड़ेगा विलोपन। कैसे करें? वही हिंट मिल रही है, यहाँ t है और यहाँ t²। समीकरण 1 का क्या कर दो? वर्ग।
टी का विलोपन करना है। सेम पिछले सवाल की तरह ही है, इसलिए मैं आपसे कह रहा था आप खुद सॉल्व करें, संग संग करते चलें, बिल्कुल लाइव क्लास की तरह पढ़ा करो। डाउनलोडिंग का ऑप्शन मत रखा करो, साथ साथ सॉल्व करो। आपने पाया टी स्क्वायर प्लस 1/t² बन चुका है। इसका मान रख दो समीकरण नंबर 2 से, पिछले सवाल की तरह ही तो चल रहा है। t² प्लस 1/t² का मान रख दिया। अब t गायब है, ये फोकट में कट गए, 2 भी कट गया है, x² y² बराबर आ गया है -1। अब तो कर दोगे, करो अवकलन दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर गुणा वाला सूत्र लगेगा। लगाओ गुणा वाला सूत्र, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। लगाओ गुणा। गुणा में कैसे करते हैं, पहले को छोड़ दो, दूसरे का अवकलन करेंगे, प्लस दूसरे को छोड़ दो, पहले का अवकलन करेंगे। सामने कांस्टेंट है, उड़ा दो अब तो अवकलन को। इतनी प्रैक्टिस कराई है मैंने आपको वीडियोस में, अब तो अवकलन आप जल्दी जल्दी सॉल्व करना तो सीख गए। अब तो आपको छोटी मोटी चीज़ें क्लियर करनी है, जो सिद्ध करना है उस पर नज़र दौड़ाओ। मुझे dy/dx के गुणांक में 2 नहीं चाहिए तो 2 कॉमन, y² नहीं चाहिए तो कॉमन जो आ रहा है उसको कॉमन ले लो, या फिर आप पहले की तरह LHS में सिर्फ इसको जिंदा रख लो और काटा पीटी कर दो, जैसे पहले बताया था। देखो 2 से 2 काट दो, चूंकि यहाँ dy/dx के गुणांक में y नहीं है, y भी काट दो। चूंकि यहाँ dy/dx के गुणांक में सिर्फ x है, ये भी काट दो। क्या रह गया, x dy/dx बराबर -y, x dy/dx प्लस y बराबर 0 इति सिद्धम। सरल, ये तो पिछले सवाल से भी सरल है लास्ट में। अब स्टॉप कर दें, आप वीडियो देखो, साथ साथ काम करो, पेंडिंग में मत डालो, नोट साथ साथ बनाओ। वीडियो स्टॉप करो, यहाँ तक इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लें, क्योंकि इसके बाद बड़ा क्वेश्चन आने वाला है, थोड़ा टफ है, इसलिए आप पहले वीडियो को स्टॉप करके यहाँ तक नोट्स बना लें। आ जाओ बच्चों, थोड़ा टफ क्वेश्चन है, चालू करें अगला क्वेश्चन। सवाल ने आपको दिया है x बराबर, आप देख पा रहे हैं x निर्भर कर रहा है t पर, y निर्भर कर रहा है t पर, और सवाल कह रहा है dy/dx ज्ञात कीजिए। आपको ये तो क्लियर पता चल रहा है ना, प्राचलिक फलन है, x t पर निर्भर, y t पर निर्भर। जब दो x और y दोनों ही चर राशियां किसी तीसरी चर राशि, तीसरे वेरिएबल पर डिपेंड करती हों, तो ऐसे फलन को हम कहते हैं प्राचलिक फलन। और वो कह रहा है dy/dx निकालो, तो dy/dx कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है y का अवकलन तो हम करेंगे, लेकिन किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, क्योंकि वो t पर निर्भर कर रहा है। बट सूत्र बनाना सीख लो, x का अवकलन हम करेंगे किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। ओके, स्टार्ट करें। सबसे पहले मैं x का अवकलन कर रहा हूं t के सापेक्ष।
दोनों पक्षों का, बड़े ध्यान से समझना बच्चों ना, कठिन है सवाल। दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष तो x का अवकलन dx dt। ये आप देख पा रहे हैं अंश बटे हर है, अंश बटे हर, हर को छोड़ दो। अंश का अवकलन करेंगे t के सापेक्ष, ध्यान से गड़बड़ नहीं हो जाए, माइनस अंश बटे हर को छोड़ दो, अंश का अवकलन माइनस घुमा दो, अंदर की चीज बाहर और बाहर की चीज अंदर, और बटे में आ जाता है हर का स्क्वायर। अब अवकलन करते हैं, इसकी जितनी कैलकुलेशन हो जाएगी करेंगे। आ जाओ dx dt। तो देखो ये होल स्क्वायर है, अपन बार बार इतना बड़ा बटे में लिखना पड़ेगा, तो इसको बाहर ले लेता हूं। इसका अवकलन तो करना ही नहीं है, ये तो हो गया 1 cos 2t, बाहर पड़ा रहेगा, है ना। चलो अवकलन चलो, बोलो क्या दिख रहा है, टोपी। और टोपी को देखते लगाते हैं टोपी वाला सिद्धांत, क्या कहता है, टोपी को गिरा दो और टोपी में से एक घटा दो। लेकिन अभी अवकलन खत्म नहीं हुआ है, अब किसका अवकलन होगा, जिसने टोपी पहन रखी है। और टोपी किसने पहन रखी है, साइन टी ने। क्लियर, माइनस। स्टेप बचाना चाहें तो यही कर दो, साइन टी का अवकलन, साइन टी का अवकलन क्या हो गया, लिख दूं, साइन टी का अवकलन क्या हो गया, कॉस टी। स्टेप बच जाएगा, माइनस। आ जाओ इधर, अब आगे जगाओ आत्मा, अंडर रूट कछु, और अंडर रूट कछु का अवकलन 1/2 अंडर रूट कछु। लेकिन अभी अवकलन खत्म नहीं हुआ है, अब किसका अवकलन होगा, कछु का। और कौन है कछु इसमें, cos 2t। सही है, देख लो कहीं गड़बड़ तो नहीं है। अरे ये तो टोपी, टोपी को गिरा दो, टोपी में से एक घटा दो, फिर किसका अवकलन होगा, जिसने टोपी पहन रखी है। टोपी किसने पहन रखी है, साइन टी ने, तो साइन टी का अवकलन कॉस टी। एक एक चीज क्लियर, अंडर रूट कछु, और अंडर रूट कछु का अवकलन 1/2 अंडर रूट कछु। लेकिन अभी अवकलन खत्म नहीं हुआ है, अब किसका अवकलन होगा, कछु का, कछु, ये रहा cos 2t। ठीक है, स्टेप बचाऊंगा मैं, है ना, क्योंकि बड़ा सवाल है। बताओ cos 2t का अवकलन, रफ में करके देख लो ना, cos 2t का अवकलन, बोलो cos 2t का, जगाओ आत्मा, cos थीटा, cos थीटा का अवकलन माइनस साइन थीटा। लेकिन अभी अवकलन खत्म नहीं हुआ है, अब किसका अवकलन होगा, थीटा का। और थीटा कौन है यहाँ, 2t। सही है, लिख दूं, स्टेप बचा लेता हूं, यहीं लिख देता हूं साइड में ही, माइनस साइन 2t। लेकिन अभी अवकलन खत्म नहीं हुआ है, अब किसका अवकलन होगा, 2t का। अब आप समझ पा रहे हैं, अब आप समझ पा रहे हैं, 2t में से 2 आ गया बाहर, अंदर कौन रह गया, t। तो t का अवकलन क्या होगा, t के सापेक्ष, t का अवकलन t के सापेक्ष 1। अरे x का अवकलन x के सापेक्ष 1, तो t का अवकलन t के सापेक्ष 1। तो यही लिख दूं, देखो स्टेप बचाऊंगा,
इंटू 1 लिख दूं, यहीं बचा देता हूं। ये लो भाई, हमने स्टेप बचा लिया, एक ही लाइन में अवकलन उड़ा दिया है। तो आप भी ऐसे रफ में कर लिया करो, साइड में जो बड़ा बड़ा अवकलन आता है ना उसको साइड में करते चलो। लेकिन अभी अवकलन खत्म नहीं हुआ है तो उसको साइड में कर लो, किसका बच रहा है। ओके, आ जाओ, 2 से 2 कट गया। अंडर रूट कॉस 2t लघुत्तम आ रहा है बच्चों। अंडर रूट कॉस 2t लघुत्तम ले लें, लघुत्तम अंडर रूट कॉस 2t लघुत्तम आ गया। कितना बन गया सर? अंडर रूट कॉस 2t इंटू अंडर रूट कॉस 2t, कॉस 2t 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी, माइनस माइनस प्लस साइन की घात 3t इंटू साइन 2t। अंडर रूट कॉस 2t और कॉस 2t इसको एक साथ इकट्ठा करके लिख दूं ना, ये बन गया कॉस 2t की घात हो गई, ये एक घात और ये आधी घात, एक और आधी 1.5, 3/2। ये अंदर 3 साइन स्क्वायर टी, थोड़ा सिस्टम से कॉस टी। अब cos 2t का हम सूत्र तो जानते हैं, लेकिन कौन सा लगाएं? साइन वाला लगाएं। cos 2t के सूत्र तो बहुत जानते हैं ना हम, cos 2 थीटा के ओनली cos वाला, cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या वो लगाएं ओनली cos वाला, cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या वो लगाएं ओनली साइन वाला, cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कन्फ्यूजन है? हमने कहा इसका सूत्र बाद में लगाएंगे, अभी नहीं लगा रहे। प्लस, लेकिन साइन 2t का एक सूत्र हमें याद है, वो लगा देते हैं। साइन 2t बराबर 2 साइन t cos t। बच्चों, मैंने आपको त्रिकोणमिति के सूत्रों की सीट भेज रखी है, ऑनलाइन ग्रुप में भी भेज रखी है। आप उसके उस सूत्रों को जरूर याद कर लें, वरना मैथ्स में पार पड़ेगी नहीं। ठीक है बच्चों, तो हमने सबसे पहले x का अवकलन कर लिया है t के सापेक्ष। ठीक है, अब इसी तरह हम y का अवकलन करेंगे t के सापेक्ष। आप स्टॉप कर लें वीडियो यहाँ, पहले x का अच्छे से कर लें, समझ लें। अब हम y का स्टार्ट करेंगे। कर दें, बोर्ड पर जगह कम है इसलिए मैं मिटाऊंगा। अब हम y का स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल इसी तरह होगा। y का अवकलन t के सापेक्ष, दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर t के सापेक्ष, जल्दीबाजी में गलती नहीं कर देना, अंश बटे हर, हर को छोड़ दो। अंश का अवकलन करेंगे t के सापेक्ष, माइनस घुमा दो, t के सापेक्ष और बटे हर का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, कहीं भी परेशानी है तो देखो, खुद सॉल्व करने की कोशिश करो अवकलन को। हाँ जी, y का अवकलन t के सापेक्ष, बटे में इसको साइड में ले लेता हूं जिससे फालतू में इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना पड़ेगा। चलो उड़ाओ अब अवकलन। cos की घात 3t, cos मैं साइड में समझा देता हूं क्योंकि मैं एक साथ लिखूंगा। cos की घात 3t का अवकलन सीखो।
क्या दिख रही है? टोपी। और टोपी को देखते लगाते हैं टोपी वाला सिद्धांत। टोपी को गिरा दो और टोपी में से एक घटा दो। लेकिन अभी अवकलन खत्म नहीं हुआ है। अब किसका अवकलन होगा? जिसने टोपी पहन रखी है। किसने पहन रखी है टोपी? कॉस्टी ने। और आप जानते हैं कॉस टी का अवकलन माइनस साइन टी। ठीक है, तो मेरे स्टेप बच गए, मैं वहां से कॉपी कर लेता हूं। माइनस 3 कॉस स्क्वायर टी गुना माइनस साइन टी। ठीक है बच्चों, मैंने कॉपी कर लिया है। अब ऐसे ही अंडर रूट कॉस 2t, देखो सीखो, साइड में सीख लो, ऐसे स्टेप बचा लिया करो। इसका अवकलन करना है, अभी अभी सिखाया था वैसे। अंडर रूट कछु, ये कौन है? ये कौन है भैया? कछु है, ये कछु। अंडर रूट कछु, बोलो अंडर रूट कछु का अवकलन 1/2 अंडर रूट कछु। लेकिन अभी अवकलन खत्म नहीं हुआ है। अब किसका अवकलन होगा? कछु का। कछु। जगाओ आत्मा, जब भी अवकलन करें आत्मा जगाओ। जगाओ कॉस थीटा, और कॉस थीटा का अवकलन माइनस साइन थीटा। लेकिन अभी अवकलन खत्म नहीं हुआ है। अब किसका अवकलन होगा? थीटा का। ओके, कॉपी कर लें अब। 1/2 अंडर रूट कॉस 2t माइनस साइन 2t। और आप समझ पा रहे हैं 2t में से 2 आ गया बाहर और t का अवकलन रह गया 1। पिछले की तरह मैंने डायरेक्ट 2 से 2 कट गया। अब मैं क्या करूंगा? अंडर रूट कॉस 2t तो लघुत्तम लूंगा और साइन 2t का लगा दूंगा सूत्र। लिख दो सेम dy/dt। लघुत्तम ले लिया अंडर रूट कॉस 2t, लघुत्तम ले लो। लघुत्तम लोगे तो भैया देखो एक घात तो ये है, दिमाग लगाओ, एक घात तो ये है, आधी घात अंदर से आएगी तो एक और आधी 1.5, 3/2 घात हो जाएगी। तो लो लघुत्तम अंडर रूट कॉस 2t का गुना अंडर रूट कॉस 2t से, ये कॉस 2t, ये 3 कॉस स्क्वायर टी, माइनस और है तो यहां लगा दूं माइनस, माइनस साइन टी। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, लघुत्तम लिया तो ये तो कट गया। सोच कर आराम से विचार करें। साइन 2t का सूत्र लगा दिया मैंने, 2 साइन t cos t। स्टेप बचाने पड़ेंगे क्योंकि बड़ा सवाल है। इस तरह मैंने y का अवकलन कर लिया t के सापेक्ष, x का पहले ही कर रखा है। ओके, तो x का अवकलन हो चुका है t के सापेक्ष, y का अवकलन हो चुका है t के सापेक्ष। अब क्या करना पड़ेगा मुझे? अब मुझे निकालना है dy dx। तो बताओ dy dx बराबर क्या बन गया सूत्र? सर y का अवकलन करो t के सापेक्ष, x का अवकलन करो t के सापेक्ष, और दोनों के मान उठाओ समीकरण 2 से और समीकरण 4 से और वहां रख दो। रख दे समीकरण 2 और समीकरण 4 से मान रखने पर। तो बच्चों आप पहले वीडियो को यहाँ स्टॉप कर दें और स्टॉप करके आप पहले x का अवकलन कर लें t के सापेक्ष समझकर अच्छे से, y का अवकलन कर लें t के सापेक्ष, और समीकरण 2 और समीकरण 4 तैयार कर लें क्योंकि बोर्ड पर जगह कम है, अभी सवाल और बड़ा है, कैलकुलेशन होगी। यहाँ स्टॉप कर लें और सवाल को यहाँ तक कर लें।
तो भैया आपने सबने तैयार कर लिया। x का अवकलन t के सापेक्ष तैयार है, y का अवकलन t के सापेक्ष तैयार है। उठाओ इन दोनों मानों को रख दो, रख रहा हूं मान, ध्यान से देखो एक बार। y का अवकलन t के सापेक्ष ये ऊपर रखने में आएगा, बटे में ये वाला आएगा, तो ये वाला हिस्सा तो कट जाएगा ना, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा तो कट जाएंगे, तो मन में उड़ा दो, मान रखवा दो। y का t के सापेक्ष अवकलन 3 माइनस है कॉस स्क्वायर टी साइन टी कॉस 2t, ये तो कट गया, प्लस 2 साइन टी कॉस टी और कॉस की घात 3t बटी, पहले ऊपर y वाला हिस्सा लिख दिया है और नीचे है x वाला, तो ये कटेगा, ये तो कट गया ना, बटे में लिखती, लिखवा दो 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी कॉस 2t प्लस 2 साइन टी कॉस टी और साइन की घात 3t। ठीक है भैया, बोर्ड पर कमी है जगह की, इसलिए थोड़ा मैंने सेटलमेंट कर रखा है, समीकरणों का यूज करना था इसलिए लिखी हुई है ये। अब मिटा दूं इनको, मान रख दिया मैंने, है ना। आ जाओ, अब थोड़ी सी गणना हो रहा है तो समझे क्या कॉमन आ रहा है ऊपर से। कॉमन लो पहले, क्या कॉमन है, देखो 3 कॉमन है, नहीं है 3 कॉमन नहीं है, क्या कॉमन है ध्यान से देखो, देखो ये साइन टी, ये साइन टी, तो साइन टी कॉमन है। और क्या कॉमन है, तो देखो यहां कॉस स्क्वायर टी और यहां कॉस की 4 घात हैं, तो कॉस स्क्वायर टी आ गया कॉमन। जो बच रहा है लिखवाओ, क्या बच गया, -3 कॉस स्क्वायर कॉमन में गया, साइन टी कॉमन में गया, कॉस 2t रह गया। इधर से साइन टी कॉमन में गया, कॉस की 4 घातें थी, 4 घातों में से 2 घात बाहर चली गई, 2 घात रह गई। नीचे देखो ऐसे ध्यान से, क्या कॉमन है, तो देखो साइन की 2 घात यहां है, साइन की 4 घात यहां है, साइन स्क्वायर टी कॉमन आ गया, कॉस टी कॉमन आ गया। आराम आराम से, कोई जल्दी नहीं, जो कॉमन चला गया उसको छोड़कर लिख दो। साइन स्क्वायर गया तो साइन की घात 4 थी ना, आराम से देख लो, देखो साइन स्क्वायर टी कॉमन, कॉस टी कॉमन, साइन स्क्वायर कॉमन 4 घात थी। आ गया यहां तक समझ में। चलो अब देखो ध्यान से, cos 2t का सूत्र लगा रहा हूं मैं, और cos 2t का कौन सा सूत्र लगाऊं, ऊपर देखो, ऊपर जब देखोगे तो हिंट मिलेगी, सर यहां cos 2t का आप cos वाला सूत्र लगाएं, cos वाला। क्यों, क्योंकि cos वाला सूत्र cos 2 थीटा का हम पढ़ के आए हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ये क्यों लगाया, ऊपर कॉस ही कॉस है, नीचे cos 2 थीटा का मैं दूसरा सूत्र लगाऊंगा, नीचे साइन ही साइन है। देखो cos 2t का साइन वाला सूत्र, ये गड़बड़ मत कर देना, यही समझदारी की बात है यहां पर। cos 2t का कौन सा सूत्र ऊपर लगेगा, cos वाला, नीचे cos 2t का कौन सा सूत्र लगेगा, साइन वाला। लगा दे, आ जाओ, तो dy dx बराबर, सूत्रों का जबरदस्त उपयोग है त्रिकोणमिति के, मैं बार बार आपसे कहता रहा हूं सूत्र याद करें, अब याद करो भैया, हो ना। cos 2t बराबर 2 cos स्क्वायर t -1। नीचे cos 2t का 1 - 2 साइन स्क्वायर टी,
आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सूत्र लगाएं, जिनको सूत्र याद नहीं है सूत्र याद करो। 2 थीटा का रह गया थीटा, तो 2 टी का रह गया टी, आधा रह गया कौन, गणना करेंगे अंदर ही अंदर। अब तो डी वाई डी एक्स बराबर, भैया काटा पीटी हो रही थी, देखो साइन टी से साइन टी कट गया, कॉस टी से कॉस टी कट गया, ऊपर रह गया कॉस टी, और ऊपर रह गया गुना कर दो -6 कॉस स्क्वायर टी प्लस 3 प्लस 2 कॉस स्क्वायर टी, नीचे रह गया गुना करवाओ, काटा पीटी हो गई है, 3 - 6 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। ठीक है, कैलकुलेशन डी वाई डी एक्स, बोलो क्या रह गया, कॉस टी, ये रह गया -4 कॉस स्क्वायर टी और प्लस 3, नीचे क्या रह गया 3 - 4 साइन स्क्वायर टी रह गया। मैंने कहा कॉस टी का और गुना कर देता हूं, धीरे 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 बिल्कुल सॉल्व होता जा रहा है। साइन टी का नीचे गुना कर दिया, जैसे ही आपने नीचे और ऊपर दोनों जगह गुना किए, आपने देखा ये तो फिर से सूत्र बन गए। अरे भैया 34 और 43, याद आया कुछ हिंट? 34 और 43, ये तो बन गया 34, ये 43, थोड़ी गड़बड़ है, बीच में माइनस नहीं है, कॉमन ले लेते हैं माइनस ऊपर से, सूत्र बन रहा है। जिनको सूत्र याद नहीं है सूत्र याद करें, माइनस कॉमन, ऊपर मैंने माइनस कॉमन लिया है, सूत्र बन रहा है। जिनको याद नहीं है मैं 2 इंपॉर्टेंट सूत्र याद करा रहा हूं, देखें, साइन 3 थीटा का कॉस 3 थीटा का सूत्र याद करा रहा हूं। याद करने की स्टाइल देखो, याद हो जाएगा अभी अभी। साइन 3 थीटा का मतलब 34, कॉस 3 थीटा का मतलब 43, बीच में आता है माइनस, साइन के सूत्र में साइन ही साइन और थीटा, कॉस के सूत्र में कॉस ही कॉस। दोबारा सुने मैंने क्या बोला, पहले मैंने कहा साइन 3 थीटा मतलब 34, कॉस 3 थीटा मतलब 43, बीच में आता है माइनस, साइन 3 थीटा में साइन ही साइन और कॉस 3 थीटा में कॉस ही कॉस। और देखो चूंकि साइन 3 थीटा था 3, तो हर जगह 3 होना चाहिए, 3 है, 3 यहां नहीं है, यहां नहीं है तो ऊपर लगा दिया, 3 यहां है, 3 यहां नहीं है, लगा दिया, 3 वहां है। ये लो सूत्र याद हो गए। तो इस ट्रिक से आप सूत्र याद कर लें, पहचान लें। 34 43, 34 43, देखो 34 43, बीच में आया है माइनस, कॉस के सूत्र में कॉस कॉस, साइन के सूत्र में साइन साइन। किसका सूत्र है ये? कॉस 3t, ये साइन 3t। तो हमने इतनी मेहनत करके इस उत्तर को बिल्कुल छोटा सा कर दिया। डेंजर है, जान रहा हूँ मैं, बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन आप इस सवाल को जब 1-2 बार करेंगे, वीडियो को 2-3 बार देखेंगे, अच्छे से सवाल समझ में आ जाएगा।
प्राचलिक फलनों का अवकलन यहाँ खत्म हो चुका है। लास्ट टॉपिक बचा हुआ है अब अवकलन का, बिल्कुल लास्ट, द्वितीय कोटि का अवकलन। क्या बचा हुआ है? द्वितीय कोटि का अवकलन, सेकंड ऑर्डर का अवकलन। द्वितीय कोटि या क्रम, कुछ भी कह सकते हैं, द्वितीय कोटि का हो या क्रम का हो ना, द्वितीय कोटि का अवकलन। लास्ट टॉपिक है अवकलन का ये। आप पहले यहाँ तक की वीडियोस को कंप्लीट करें। जिन बच्चों ने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं, कंप्लीट वीडियो देख लें, नोट्स बना लें, क्योंकि द्वितीय कोटि का अवकलन तभी समझ में आएगा जब, द्वितीय नाम ही है द्वितीय कोटि, तो पहले पहली कोटि, ये पहली कोटि चल रही है ना। आप यहाँ तक की वीडियो कंप्लीट देख लें, नोट्स बना लें। परेशानी आती है, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, कोई किसी के पास नोट्स नहीं है, कोई सूत्र नहीं है, तो आप मुझे मैसेज करें कि सर हमें त्रिकोणमिति के सूत्र भेज दीजिए या लॉग के सूत्र भेज दीजिए, मैं आपको सूत्र भेज दूंगा। ठीक है, आप सूत्रों को याद जरूर करें, बिना त्रिकोणमिति के सूत्र याद किए आप सक्सेस नहीं होंगे मैथ्स में। ठीक है, और कुछ बच्चे जो डाउनलोडिंग पे लगा देते हैं वीडियो आई, स्टार्ट करते डाउनलोडिंग पे लगा दी और मस्ती मार रहे हैं, तो भैया डाउनलोडिंग पर लगाने से थोड़ी ना समझ में आएगा। पूरी वीडियो को लाइव देखो, ऐसे सोचकर के लाइव पढ़ रहे हैं, कॉपी पेन लेके बैठा करो और लाइव देखा करो। ठीक है बच्चों, आप यहाँ तक इस सवाल को कंप्लीट कर लें। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे द्वितीय कोटि का अवकलन। बाय बच्चों।